आप सभी का स्वागत है। अब हम सेशन को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी सर, हम को शुरू कर सकते हैं सेशन। हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर एनके शर्मा और मैं डॉक्टर सविता शर्मा। चलिए, आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं कि जो परिवार अपने आप में आज के इस युग में एक अपने आप में यूनिक परिवार है। इसलिए मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं कि ये परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें बहू बेटे, पति पत्नी, बच्चे सब जो हैं पूरी तरह अपक्वाहार पे यानी कि अनकुक्ड फूड पे रहते हैं। इनके घर में गैस जो है उसके ऊपर लॉक लगा हुआ है। किचन में फायर जो है वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही यूज होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद तो स्वयं इस आहार पर जी रहे हैं, अपने आप को रोगों से मुक्त रखा है, अपने आप को स्वस्थ रखा है, अपने पूरे परिवार को। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सुदर्शन साधना केंद्र के नाम से अपना केंद्र चलाते हैं, नासिक में भी, सूरत में भी और भी कई जगहों पर। और जगह जगह जा जाकर घूम घूम कर ये नेचुरल रॉ फूड का प्रचार करते हैं। और इसके अलावा इन्होंने कई तरह की, इतनी इनके मिसेस ने और कालू इस परिवार ने ऐसी ऐसी रेसिपीज भी बनाई है कि जिसको खा के आपके मुंह में वाकई में पानी आ जाए, मतलब उतना मजा आ जाए, ऐसी ऐसी रेसिपीज भी बनाते हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक परिवार से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ जो गुजरात के सूरत में रहती है और नासिक में इनका अपना केंद्र भी है। तो और कई साल पहले, करीब करीब 7-8 साल हो गए होंगे मुझे लगता है, कि मैंने उनके परिवार में, सूरत में उनके घर में एक डिनर पे इनवाइटेड था। तो डिनर में मैं और डॉक्टर सविता दोनों वहां पर गए थे और वहां जाकर हमने ऐसी ऐसी चीजें खाई जो जनरली कोई सामान्य आदमी कच्चा खाने का सोच नहीं सकता। लेकिन उन्होंने हर चीज को कच्चा इतना स्वादिष्ट बनाया कि हम वो चीजें नहीं खाने जैसी लगती थी। मुझे भी एक जमाने में वो चीजें हमने आराम से मजे से खा ली। और इतना ही नहीं, इनके परिवार में इनका जो डॉगी है वो डॉगी भी कच्चा ही खाता है। ये एक सबसे अनोखी बात थी वहां पर। तो अब मैं आपको ऐसे परिवार से मिलने जा रहा हूं। ये परिवार है जो कालू भाई सांवलिया। कालू भाई सांवलिया अभी बस आपके सामने आने वाले हैं। इनकी पत्नी रसीला बहन भी इनके साथ है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे इस आज के इस युग में अपने आप को किस तरह इतने सालों से इस आहार पर अपने आप को रख रहे हैं। जिसमें उनके 2 पुत्र हैं, सूरज और चंद्रेश। ये दोनों पुत्र भी आज हमारे साथ हैं। इनकी जो बहुएं हैं, मजेदार बात यह कि ये भी रॉ पे रहती है तो पूरी तरह। इनमें एक दक्षा सांवलिया है और एक किरण सांवलिया है। और अभी अभी इनके घर में संतानें भी हुई है, तो वो भी नेचुरल ढंग से हुई है। तो ये सब कैसे ये लोग मैनेज करते हैं, आज आपके एक प्रकार से आपको इंस्पायर करने के लिए हमने इस परिवार को आज यहाँ पे बुलाया है। तो आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। कालू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारे रसीला बहन का, सूरज भाई का, चंद्रेश का, सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे किरण जी का, सबका, दीक्षा का, सबका स्वागत है। तो कालू भाई, आप कितने साल से इस रॉ फूड के अंदर पूरी तरह आप आ गए और क्यों आए, बताइए जरा सा। हाँ जी, तो मैं कालू भाई सांवलिया, मैं आज से 22 साल पहले, हाँ, मुझे शुगर था, 500 शुगर आ रही थी और चर्म रोग था। तो मैंने बहुत दवाइयाँ खा ली, 5 लाख रुपए की दवाइयाँ खा ली, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने जो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, ऐसे सब कुछ करते करते मैंने कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी सुसाइड कर लूं, 22 साल पहले।
अच्छा। मैं बहुत उद्योगपति बड़ा था, तो ऐसा मेरे मन में आया कि मैं ये कर लूं सुसाइड। पर उसके बाद मुझे एक बुक मिल गई, तो वो बुक मैंने पढ़ा, बीवी चौहान सर का। वो बुक पढ़ने के बाद मेरी पत्नी ने इतना ही बताया कि आप एक कच्चा खाना खाओ बिना पकाए, तो आपकी बीमारी निकल जाएगी। हमने ये शुरू कर दिया। 10 दिन में मेरा ये शुगर एकदम नॉर्मल हो गया, चर्म रोग में राहत होने लगी। उसके बाद आज 22 साल से मेरी एक भी दवा की गोली नहीं आ रही है। 22 साल से हम यही साधना कर रहे हैं नई भोजन प्रणाली का। क्या बात है, और वाह वाह। और चर्म रोग भी और चला गया आपका? हाँ, और मेरा पूरा परिवार, अभी हम 8 लोग हैं परिवार में, तो पूरा परिवार यही कर रहे हैं। हमारे घर एक भी दवा की गोली नहीं आ रही है। अच्छा, क्या और बात है। पूरी पूरी दुनिया में हम जाते हैं और हाँ। यही सबको बताते हैं कि भाई हमारा ये अनुभव है, तो ये साधना आप करो तो हम्म आपकी बीमारी निकल जाती है। और आज जो मेरा अनुभूति मुझे हो रहा है, हम्म वो मुझे 2 गुरु मिल गए हैं। एक तो एन.के. शर्मा और एक चौहान सर। वो उसके बाद मेरा सब कुछ काम हो रहा है। बोलते हैं ना कि भगवान, वो भजन है कि कन्हैया तेरा काम हो रहा है, सब हाँ काम करते हैं कन्हैया, वही मेरी हालत हो गई है। हाँ हाँ क्योंकि मैं इस साधना में जुड़ा, तभी मेरा पूरा परिवार ऐसे हाँ बोलने लगा था कि ये तो पागल हो गया, ये कच्चा खाना खाते हैं, ये प्राणियां लोग खाते हैं, ये खाते हैं, उसके बच्चे को कौन लड़की देंगे, ये सब कुछ सब बोलने लगा था। हम्म लेकिन ये भगवान को मैं समर्पित हो गया, तो आज मेरा काम सब कुछ हो गया। अरे मेरे वाह। बेटे सूरज का एंगेजमेंट हुआ, तो मैं लड़की देखने के लिए गया, तो वहां हमने लड़की देखी, हमको पसंद आ गई। ये दक्षा लड़की साथ में जुड़ी है, हाँ तो वहां सब हमको पसंद आ गया। उसके बाद सूरज ने बोला कि पापा मुझे थोड़ी बात तो करने दो, आप ऐसे ही हाँ बोल देते हैं। तो मैंने बोला कि तू बात कर ले, तो वो दोनों ने बातचीतें की। हम्म बाद में बात होने के बाद सुरेखा, ये दक्षा ने ऐसा ही बोला सूरज को कि मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मुझे खाना पकाने के लिए नहीं आता है। तो हाँ सूरज ने इतना ही बोला कि मेरे घर खाना पकता ही नहीं है। देखो ये भगवान ने कितना कैसा लड़के हमको ढूंढ दिया। तो ये साधना है, ये तप है, तो ये हमारा फल है। ऐसे संदेश को लड़की मिल गई, वो हमारी शिविर में आई थी और जुड़ गई हमारे साथ, और बोली कि हाँ मेरे को यहाँ शादी करने का है। तो हाँ दोनों को ऐसी लड़की मिल गई, तो वाह हमको कोई कमी नहीं है। वाह वाह, कालू भाई, वाह वाह। कालू और भाई, मेरा हाँ, मेरा आप अनुभव। देखिए, आप कालू भाई सूरत में रहते हैं हाँ जी। और आप गुजराती भी हैं। और हाँ आप जानते हैं कि गुजराती लोग, सूरत के बारे में कहा जाता है कि हाँ। सूरत नो जमन और काशी नो मरण। काची का और मरण। आप जो एक इतनी चटोकड़ी जो बोलते हैं ना, गुजराती जो सभ्यता है, जहाँ पे हाँ सबको खाने पीने के बड़े भयंकर शौकीन है, दुनिया में घूमने के शौकीन है। हाँ और जी। और तरह तरह की इन्होंने इतनी डिशेस बना दी है जो पूरे हाँ वर्ल्ड में भी फेमस ही है। ढोकला, थेपला, खापड़ा फेमस है। तो ऐसे जो एक प्रकार से मैं यूं कह सकता हूँ कि आप शराबियों के बीच में रहकर आप लोगों को शराब छुड़ा रहे हैं, ये हाँ जी। कितनी अद्भुत बात है, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, वो क्या है कि आपके साथ ये सविता दीदी जुड़ गई है, ऐसे ये हमारी जो है रसीला बेन, हाँ तो सब उसको अन्नपूर्णा बोलते हैं। इतना हाँ व्यंजन बनाती है कच्चा में से, सब ये लड्डू बनाती है बिना पकाए। और दूध अलाउड नहीं है, तो बादाम का दूध, नारियल का दूध, सब रबड़ी, आइसक्रीम और ऐसे सब कुछ बनाती है और सबको खिलाती है। और दूसरी बात यह है कि मेरा दोनों बच्चे की शादी में मैंने बिना पकाए खाना सबको खिलाया। अरे तीन तीन वाह, हजार तीन तीन हजार लोग आए थे, मेहमान लोग आए थे, उसको यही खाना खिलाया। बहुत बड़ी बात है कालू भाई, ये और बड़ी मैं प्रेरणादायक बात है। और मैं सबको बोलता हूँ, अभी आपने मैं हमको समझ इनविटेशन नहीं दिया। क्या, आपने हमको इनविटेशन नहीं दिया। अभी फिर वापस बुलाऊंगा, मेरा फंक्शन ऐसा चलता है। लेकिन अभी मैं सबको बोल रहा हूँ कि आपके घर कोई शादी है, कोई एंगेजमेंट है, कोई भी प्रसंग है, तो हम दोनों को बुलाओ। हम बिना स्वार्थ से, एक
पैसा नहीं लेंगे और यही आपने खाना वो बनवा 3000 कर नवरात्रों को क्या खिलाया? क्या उसमें हमने जो रबड़ी बनाया था और ये 3 जात के लड्डू बनाया था। एक तो खजूर, ड्राई फ्रूट और ये सब मिलाकर हमने बनाया, और कोकोनट, शहद और ड्राई फ्रूट का लड्डू बनाया। ऐसे बहुत व्यंजन बनाया, भिंडा भर के बनाया, टमाटर भरवा बनाया, और सारे सलाद और जूस, सबको 30 आइटम बनाई थी और सबको खिलाया। वाह वाह। वाह कालू तो मैं कालू भाई। सबको मैं हाँ ये प्रसार करने के लिए मैं सबको बोलता हूँ कि मेरा एक भी पैसा नहीं, आप मुझे बुलाओ, मुझे और मेरी वाइफ को, हम आपकी शादी में आएंगे और एकदम नॉर्मल खर्च में यही खाना बनवा कर सबको खिलाओ, क्या तो ये बात है, दुआ क्या बिना की बात है। दुआ बनेगी। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया कालू भाई, बहुत ही बढ़िया। तो ये अनुभव मेरा बहुत बड़ा है। एक मेरा अनुभव है मेरे पिताजी का। 90 साल का मेरे पिताजी, वो खेत काम कर रहा था और उसको अटैक और पैरालिसिस आ गया, तो हाँ हॉस्पिटलाइज कर दिया। हाँ उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि उसके आयुष 5 घंटे का है, आपको जो तैयारियां करना है वो कर लो। हाँ तो मैंने डॉक्टर को बोला कि भाई 5 घंटा दिया है तो मैं घर पे लेकर जाऊं, तो डॉक्टर ना बोला 5 घंटे के लिए परेशान मत करो। तो मैंने उसका ऑक्सीजन निकाल दिया, खुराक की नली निकाल दी और यूरिन का। और डॉक्टर मेरे पास आ गया, आप क्यों परेशान कर रहे हैं? मैंने बोला कि मेरे पापा को मैं घर पे लेकर जाऊं तो मेरा परिवार मिलेंगे, मेरे गांव वाले मिलेंगे, तो मैं वहां लेकर जाऊं। तो वो बोला कि आपकी इच्छा। मैं घर पे लेकर गया और उसको ये संजीवनी, जो एनिमा पॉट बोलते हैं हम, उसका नाम संजीवनी दिया, वो शुरू कर दिया। तो उससे उसके आंत से इतना ज्यादा कचरा निकलने लगा, पुराना मल बहुत दुर्गंध मारता था वो निकल गया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक सिर्फ एनिमा करवाया। उसके बाद उसको मैंने, वो कुछ मांगते नहीं थे, मांगते थे तो 2 स्पून पानी देता था 4 दिन तक। हाँ 5वें दिन वो बैठकर बोला कि भैया मुझे खाने का है। तो मैं मेरे फार्म में गया और वो अल्फा अल्फा घास बोलते हैं, गाय भैंस घोड़े का, उसका जूस बनवाकर वही पिलवाया। उसके बाद हरे पत्ते का जूस। उसके बाद मैंने फल का जूस। 15 दिन में उसको अच्छा लगने लगा, चलने लगा। उसके बाद मेरे गांव के मंदिर में जाने लगा। तो बाद में वो 15 दिन के बाद 10 साल तक जिंदा रहा क्या बात और है, सब खेत काम बहुत कर रहा है। बढ़िया, ये बहुत मेरी बढ़िया। अनुभूति है, क्या इसीलिए हम बात है। इसमें जुड़ गए। क्या- तो मेरे पिताजी का मृत्यु भी ऐसा हुआ, एकादशी के दिन, अगले दिन हम सब लोग खाना खाकर रात को सो गए। वो रात को 4 बजे उठकर मेरा पूरा परिवार को जगाया हाँ और सबको बोला कि आज मुझे भगवान लेने के लिए आया है, तो मैं जा रहा हूँ। सबको बाय बाय टाटा करके गए। क्या बात है, ये क्या बात है। मृत्यु है, मृत्यु ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल इसीलिए हम, कालू कालू भाई, मैं स्पेशली मेरे लेक्चर में कहता हूँ कि हम हाँ, इस संसार में फल की तरफ पककर जाने के लिए आते हैं, और हाँ, आपके पिताजी ने ये बात वाकई में ऐसा जीकर सिद्ध कर दी, और जिसमें आपने उनको ऐसा तैयार कर दिया। क्या बात है। कितने साल की बहुत, उम्र में गए वो? क्या, कितने साल की उम्र में गए? वो 100 साल पूरा करके गए, अरे वाह, क्या सेंचुरी बात है। लगा के। बहुत बढ़िया, Excellent. बहुत बढ़िया कालू भाई। हाँ, तो ये देखिए, ये आपकी श्रद्धा और विश्वास, जो एक भगवान के बनाए हुए आहार पर आपकी जो इतनी श्रद्धा है ना, आज उसने देखिए ना, आज आपके परिवार को दवाओं से बचा के रखा, इतने सालों से डॉक्टरों से बचाया, आपको इतने सब मतलब फालतू के खर्चे से बचाया, दुख से बचाया, और आप इतने सालों से लोगों की सेवा किए जा रहे हो। ये एक बहुत अद्भुत बात है। और उसमें हमको, ये सेवा करने में हमको मौज मस्ती और आनंद मिलता है, बाकी अभी पैसा बनाने में हमको आनंद नहीं मिलता है। अरे यही आनंद। आप तो उद्योगपति रहे, तो आपने पैसा देख लिया, और आपने ये भी जान लिया कि खूब हाँ, पैसा कमाने के बावजूद भी वो आनंद नहीं मिला जो वो आनंद नहीं। आप लोगों को कुछ देकर मिल रहा है। ये सबसे हाँ, बड़ी बात ऐसा है। ही। जो हाँ मैं पढ़ा लिखा बहुत नहीं हूँ, 6 गुजराती मीडियम पढ़ा हूँ, लेकिन आज मेरे पास बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं और सब लोग आते हैं, तो मैं यही बताता हूँ तो वो अच्छे हो जाते हैं। और 2013 में अटल बिहारी वाजपेयी के घर हमने बुलाया था, मैं और मेरी पत्नी गया और 10 दिन वहां रुका और उसको यही साधना हमने करवाई थी। क्या बात है, वाह तो वाह, यही बहुत वंडरफुल, बहुत वंडरफुल। यही यही महान लोगों की सेवा करने का हमको मौका मिलता है, तो मेरे को क्या चाहिए
दूसरा हेलो पूछ भाई, सकते हैं? हाँ, आपने ये भी एक बात सिद्ध कर दी कि दुनिया में अच्छा काम करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए कभी भी कोई एजुकेशन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं है। कि एक सिंसियर इंटेंशन और एक सच्ची महत्वाकांक्षा, ये आपने इस बात को बहुत बड़ा सिद्ध किया है। तो मैं जरा आता हूँ आपके पास में, उसके पहले आपके 2 पुत्र और पुत्रवधू हाँ ये दोनों हमारे सामने हैं। तो हमारे सबसे पहले हमारे सूरज जी हैं और चंदन जी भी हैं। तो जो दाढ़ी वाले, मेरे ख्याल से वो सूरज जी है ना? वो सूरज जी है, दाढ़ी वाले। अच्छा, मेरे को पता है, तो लगा कंफ्यूजन हो जाए मुझे। हाँ ये सूरज जी, देखो, आपकी ये पत्नी उसका और बच्चा है। आपका बच्चा, आप देखिए, आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज आपको ऐसे माता पिता मिले हैं और ऐसा परिवार मिला है, ऐसा वातावरण मिला है कि जिसमें आप लोगों को भी एक प्रकार से इस इतनी हेल्दी लाइफ जीने को मिल रही है। तो दक्षा बहन और सूरज भाई, आप जरा बताइए कि आप लोग, आप इस आज भी समाज में जीते हैं, इधर उधर आना जाना होता है, आप कैसे अपने आप को इस तरह से मैनेज कर लेते हैं, बताइए जरा। हाँ सर, अभी की लाइफस्टाइल जो ऐसे है कि समाज में ऐसे जीते हैं ना, जैसे कि कच्चा खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं या ऐसी वेराइटी बना करके खाते हैं, तो जो नए लोग होते हैं उनको थोड़ा अजीब लगता है। और अभी का जो खाना है, ब्रेड वगैरह है, पिज्जा वगैरह है, जो फास्ट फूड है, वो हम नहीं खाते हैं। तो कभी कभी हमें ना एक कुछ अलग नजर से देखा जाता है, जैसे कि ऐसा सोच रहे हैं कि इसको खाने की समझ नहीं है। कभी कभी हम मजाक के पात्र बनते हैं, लेकिन हम मन में ऐसा सोचते हैं कि वो हमें नहीं समझते, हम उनको नहीं समझते। उनको लगता है वो सही खाते हैं, हमें तो सही खाते ही है। तो ऐसा कभी हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि खाने के कारण कई लोगों से दूरी हो जाती है, ऐसा क्योंकि हम अलग खा रहे हैं, वो लोग अलग खा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है समाज में, लेकिन फिर भी मैच होकर के चलते हैं, हो जाता है ऐसा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है ये समझ पैदा करना। और आपने, आपका जो बच्चा भी हुआ, ये भी बहुत ही मुझे एकदम बड़ा स्मार्ट और चंचल लग रहा था जब मैं इसको मिला। अभी 2 दिन पहले ही मिला मैं। तो ये बताइए कि आपने डिलीवरी के जितने भी, आपने जब प्रेग्नेंट हुई, फिर डिलीवरी हुई, फिर बच्चा हुआ, तो उसका कोई अनुभव बता सकते हैं आप? जी सर, बिल्कुल। जब भी मेरी प्रेगनेंसी रही तब से लेकर के, शॉर्ट में मैं मेडिसिन के बारे में बताऊं कि प्रेगनेंसी रुकी तभी से लेकर के इसका जन्म हुआ, उसके तब तक के टाइम में बिल्कुल एक भी दवाई की जरूरत मुझे नहीं लगी, क्योंकि मेरे घर पे आपको पता है कि मम्मी जी मुझे ऐसे ऐसे खाना बना करके देते थे कि मुझे अलग से विटामिन वगैरह की दवाइयां लेने की जरूरत नहीं थी। तो मुझे घर के खाने से ही मिल जाता था सब, जो भी चाहिए था वो। और दूसरी है कि अगर समझे कि नेचुरल है, भगवान का वो जो है उसको हम इनकार नहीं कर सकते, जैसे कि वोमिटिंग जैसा फील होना, कुछ ऐसा लगना कि नहीं खाना है, तो वैसे में मम्मी ने ऐसे संभाला कि जिससे मुझे ऐसा लगता था कि वोमिटिंग होगा तो वहां से मैं दूर हो जाती थी, जिसके कारण मुझे उनकी भी दवाई नहीं लेनी पड़ी। तो ऐसी छोटी छोटी दवाई से भी मैं बच सकी हूँ। मम्मी मेरे साथ हमेशा हर समय 100% मुझे संभाला है, और उनकी कृपा से मुझे जो भी फल मिला है मम्मी की कृपा से मिला। क्या बात है, क्या बात है। कितने महीने का बच्चा आपका? अभी 5 महीने कंप्लीट हुए। अच्छा, तो वेट वगैरह से उसका बढ़िया है? जी। और एक एक्सपीरियंस मैं वो बताना चाहूंगी कि जब लेबर पेन मुझे सुबह 4 बजे से थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था, और 7 बजे तक मुझे थोड़ा थोड़ा ज्यादा बढ़ने लगा था, तो डॉक्टर को मम्मी ने पूछा कि कितने बजे तक डिलीवरी होगी, तो डॉक्टर बोले 4-5 बज जाएंगे दोपहर के बाद के। और मेरा 12:30 बजे इसका डिलीवरी जन्म हो गया। तो सब डॉक्टर भी ऐसे बोलने लगे कि आप तो बहुत फास्ट है, यानी कि हमने नहीं सोचा था उतना आपको रिजल्ट इतना अच्छा मिला। ऐसा दूसरा ऐसा हुआ कि मेरा यूरिन 1.5 दिन तक बंद हुआ था। डिलीवरी के टाइम कोई नस दब गई होगी, ट्यूब में प्रॉब्लम आ गया होगा, तो उसके कारण 1.5 दिन तक यूरिन नहीं पास हुआ नेचुरली। तो डॉक्टर बोले कि आपको सर्जन को या स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, बुलवाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो मुझे पता था कि जब मैं नारियल पानी पीती थी तब मुझे नेचुरली यूरिन आता है, या मुझे पेट भी अच्छे से साफ होता है। तो मम्मी को एक बात मैंने बोला कि एक बार नारियल पानी मंगवा करके देखते हैं, उससे हो जाए तो सच में मैंने नारियल पानी पिया और 15-20 मिनट में मेरा नेचुरल यूरिन पास होना शुरू हो गया। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, वंडरफुल। तो फिर आपके अभी भरपूर दूध भी आ रहा होगा, और जैसे कि हर एक प्राणी को दुनिया में आना चाहिए, और आपका बच्चा सौभाग्यशाली है कि आज आपको माँ का दूध उसको मिल रहा है, कम से कम आज के इस जमाने में। जी बिल्कुल।
अच्छा। भरपूर आता है, उसको जितना चाहिए उतना आता है। और हमने ऐसा भी सोचा है हमारे फैमिली ने कि जब तक मेरा नेचुरली दूध आता है, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तब तक हम बाहर का दूध तो नहीं देने वाले कभी, लेकिन खाना भी हम देर से शुरू करेंगे, जल्दी शुरू नहीं करेंगे। हाँ अच्छा दक्षा बहन, देखिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक बच्चे के दांत पूरे नहीं आते ना, मतलब थोड़ा चबाने लायक, तब तक उसको अन्न देना नहीं चाहिए, वरना उसको फिर बहुत सारे प्रॉब्लम भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि मैंने भी हमारे बच्चों पे इस तरह के बहुत प्रयोग किए हैं कि इसीलिए दांत आने के बाद ही उनको थोड़ा अन्न देना चाहिए। और एक बात आप अनुभव करेंगी कि आपके दूध में बच्चा रहता है ना, तो इसके मोशन में बदबू नहीं आती है। लेकिन आप अनुभव करोगी कि अगर आपने गाय भैंस का दूध दिया या आपने अनाज दे दिया ना, आप देखना उसी समय उनके पोषण में ना बदबू आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और डॉक्टर सविता भी खुद भी जो है, उन्होंने भी 9 महीना इसी तरह आपकी तरह पूरा उन्होंने प्रयास किया है। सविता कुछ बता सकती है इसके बारे में? ऐसे ही ने किया है, और दूध तो इतना भरपूर आता था कि 4 बच्चों को दूध पिला सकते। हाँ ये दूध की कोई कमी नहीं। हाँ किसी प्रकार की कमी नहीं। तो ये देखिए, जब मुझे सवाल क्या होता है मालूम है यहाँ पे दक्षा बहन, कि जब पूरे आज एक गाय 10-10 लोगों को दूध पिला सकती है, इतना दूध उसका आता है, कोई आपको 10-10 बच्चों को दूध पिला सकती है, कोई भी जानवर, आज हम उनसे सुपीरियर है, तो क्या हमारा दूध इतना कम होता है कि हम अपने एक बच्चे को भी पूरे 2 साल तक न पिला सकें? ये बात सुनकर के बड़ी मुझे शर्म भी आती है कि यार हम कैसे ह्यूमन बीइंग है। इसीलिए जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा भी आपके परिवार को देख के खुश हो रहा होगा कि मेरे मतलब अच्छा होगा, ये कुछ लोग मेरी बात को समझ के चल तो रहे कम से कम नेचुरली, अच्छी बात है। तो चलिए अच्छी बात है। और आपने कोई एक्स्ट्रा खाना पीना नहीं किया, जैसे कि लोग प्रेगनेंसी में दूध लेते वगैरह, तो ये खाओ वो खाओ, लड्डू खाओ, तरह तरह के हंगामे करो, तो जैसे कहते हैं ना वो नूडल्स के लड्डू खाते हैं सब? जी नहीं। हाँ वो तो है। और चौहान सर के वाइफ सरोज बा को आप 2 दिन पहले मिले ना, वो घर पे आए थे, शिविर था ना, तो आकर के मुझे बोले कि बोल तुझे क्या खाने की इच्छा हो रही है, मैं बना के दूं। तो मैंने बोला मुझे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो बोले तू कैसी लड़की है, तुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है इस टाइम पे? अच्छा। और अच्छा, डिलीवरी के बाद भी जो है ना, जनरली लोग सोचते हैं कि डिलीवरी हो गई, इसको खूब ज्यादा खिलाओ, घी खिलाओ, वो खिलाओ। तो दक्षा बहन, फिर आपको कितने दिन के आपको ऐसा लगा कि 5-7 दिन आपको लाइट फूड पे रहना पड़ा? बिल्कुल जी, 15-20 दिन तक हल्के हल्के से खाना शुरू किया था, जैसे कि एकदम जो हल्का हल्का रस लेना है वैसा। फिर आगे जा करके धीरे धीरे बढ़ाया। और मेरा ऐसा है, दूसरे का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ऐसा है कि मुझे भूख ही नहीं लगती। सब बोलते हैं फीडिंग करता है तुझे इतनी भूख लगनी चाहिए, इतना खाना है, लेकिन मैं नेचुरली जैसे थी ना वैसे की वैसे खाने में हूँ। सही बात है। देखिए, अगर एक बच्चा पेट में भी है या बाहर भी दूध पी रहा है, तो वो तो अपने आप आपका शरीर बोलेगा कि मुझे कितना खाना नहीं खाना है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं जी इसको इतना खाना चाहिए। ये बिल्कुल सी बात है, जरा सोचो आप, ठीक है ना? तो प्रॉब्लम हुई क्या? डॉक्टर कैलोरी पे ज्यादा जाते हैं, इतना कैलोरी तो आपको लेना ही चाहिए। जी हाँ, मम्मी जी भी मेरे साथ आती थी जब हम चेकअप करवाने के जाते थे महीने में प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो मम्मी जी डॉक्टर्स को पूछती थी कि इसको क्या कुछ अलग करना है या कुछ संभालना है, कुछ ऐसा खास है जो उसका ध्यान रखना है। तो डॉक्टर्स भी मम्मी को ऐसा मजाक में बोलते थे कि नहीं आप इतने अच्छे से संभलते हैं ना, तो इसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा दक्षा बहन। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए कि आप इतना, और आपको सौभाग्य से परमात्मा ने ऐसा परिवार दिया और आप इतना नेचुरल लाइफ जी। देखिए, आज के जमाने में इसको मैं बहुत बड़ी तपस्या भी कहता हूँ और बहुत बड़ा सौभाग्य भी कहता हूँ, ठीक है ना? हमारे साथ में जो चंद्रेश भाई और किरण भी बहन बैठी हुई है, तो चंद्रेश भाई और किरण, आप लोग भी पूरी तरह जैसे अपने पिता के साथ जुड़ गए हैं, तो कैसा लगता है आपको? बताइए जरा आपका अनुभव। हाँ, ऐसे तो आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ जी, आ रही है, अभी आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए। ओके। ऐसा तो मेरा अनुभव ऐसा है कि जब मतलब चौहान जी जब हमारे घर पे आते थे, जब पापा ने जब स्टार्ट किया, तब तो हम बहुत छोटे थे, मतलब मैं 10 साल के 11 साल के थे, बराबर। तो कैसा था कि सुबह में हम मतलब सब लोग खाते थे, जो भाकरी वो सब बनाते थे। तब क्या है कि मालूम ही नहीं था कि भाई ये मतलब खाना है, ये सब फ्रूट वो सब। तो चौहान जी भी मेरे बाजू में ही बैठ जाते थे कि भाई क्या खाओ, मतलब ये तू फ्रूट खा, वेजिटेबल खा, ये सब बोलते थे। तो मैं मम्मी को ऐसा बोलता था
भाई ये क्यों मुझे ऐसा बोल रहे कि भाई भाखरी का कि ये चाय मत पी। पर जब तक मुझे मालूम नहीं था तब तक ऐसा था कि मैं मतलब मैं चौहान जी को भी दूसरी नजर से देखता था कि भाई ये मुझे परेशान कर रहे हैं, इसको मत आने दो घर पे, ऐसा मुझे लगता था बराबर। हाँ। बाद में मैं एक बार बीमार पड़ा, मैं और सूरज भैया दोनों एक बार मतलब मैं बुखार आया था, ऐसा हुआ था। तब हाँ। मम्मी ने पूरा रॉ फूड के ऊपर ले लिया और हाँ। दिया, तो हमको दवाई खाना नहीं पड़ा और ऐसे ही ठीक हो गए। तब से लेकर अभी तक मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मतलब मैं रॉ फूड के ऊपर ही हूँ। अच्छा किरण बहन, आप इनके परिवार में आप जुड़ी एक बहू रानी की तरह, तो आप तो बहुत खाते पीते घर से आई होगी। ऐसा कुछ नहीं, मेरा भी वहां पे ऐसा ही परिवार था। जो मेरे पापा के घर में भी ऐसा ही था कि कोई लोग ऐसा बाहर का खाना वो ज्यादा नहीं खाते थे। तो मेरा आदत नहीं था कि बाहर का खाना बाहर खाने का बहुत आदत मेरा पहले से ही था नहीं। मुझे परिवार भी ऐसा ही मिला, तो इधर भी मुझे ऐसा ही रहा कि इधर भी बाहर कोई खाना पीना बाहर का वगैरह अच्छा ही रहता है। तो मैं घर पे ही ज्यादा खाना पसंद करती हूँ। टेस्टी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता वैसे क्या भी। बात है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात बोलूँ ना सर जी, हाँ। तो मेरा जो मतलब लड़का है वो अभी 5 साल का है बराबर। हाँ। हम अभी तक कभी दवाखाने पे गए नहीं है। हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसको, उसका रीजन वो है कि हमने कोई भी एक भी वैक्सीन लगाई नहीं है वैक्सीन नहीं लगाई। उसको, मयंक को एक भी वैक्सीन नहीं लगाई है। और परमात्मा की कृपा है कि दोनों का नाम, जो मेरे भैया का बच्चा है उसका नाम और मेरा बच्चे का नाम, दोनों का नाम मयंक है। हमने 1-2 रखा है। उसका नाम मयंक 1 रखा है, वो छोटे बच्चे का नाम मयंक 2 रखा है। अरे दोनों का वाह नाम वाह वाह, आया है। जैसे आजकल दृश्यम 1 दृश्यम 2 आने लगे, वैसे आपके भी हाँ, जन्म। ऐसा। सब लोग बोलते हैं कि आप एक परिवार में 2 नाम कैसे रखते हैं। तो हमने बोला कि हमको बस ऐसा लगा कि रखना चाहिए। हमारे गुरु जी है, उसने दिया है। वो डांडी आश्रम पे श्री शिव कृपानंद स्वामी जी है, हम उसको गुरु मानते हैं। आध्यात्मिक गुरु है वो, उसने नामकरण किया है, तो हमने दोनों बच्चों का नाम रख लिया है। तो किरण बहन, ये जो यूनिकनेस है ना कि आप एक ही परिवार में 2 नाम रख रही हैं और बड़े ठाक से रख रहे हैं, ये देखिए क्या होता है, आप लोगों में बहुत बड़ी हिम्मत है, बता रहा हूँ। जो समाज के धारा के विपरीत जो नेचुरल धारा है उसके साथ बहकर आप जो है जीवन को जी रहे हो, ये कितनी अद्भुत बात है। अच्छा कालू भाई, मैं आपके पास आता हूँ। कालू भाई ये बताइए कि आप अपना ऑडियो ऑन कर दीजिए जरा। आपका ऑडियो ऑन कर दीजिए कालू भाई। हाँ जी, कर दिया। हाँ कालू भाई, जैसे अभी आप जानते हैं, आप तो इतने सैकड़ों लोगों को मिलते हैं, आप हमें बाहर विदेशों में बहुत जा चुके हैं, अमेरिका, लंदन से लेकर अफ्रीका से लेकर। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई B12 का क्या हाल है, B12 कहाँ से लाएं, ये सब आपको पूछा होगा। तो आपने उसके बारे में फिर कैसे जवाब दिया, बताइए। हाँ, B12 में ऐसा है कि सबको थोड़ा थोड़ा तो अभी जो टेस्ट करवाते हैं तो B12 आते ही है सबको। तो हम क्या करते हैं, उसको जूसेस पर रखते हैं और एक स्पिरुलिना आते हैं ना, स्पिरुलिना टेबलेट और पाउडर। तो स्पिरुलिना पाउडर ग्रीन जूस में डालकर लेते हैं, तो उसका 8-10 दिन में ही B12 अच्छा हो जाता है। कालू भाई, ये बात मेरा पूछने का कारण क्या है, बता रहा हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि जनरली लोग कहते हैं कि अगर एनिमल प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, दही नहीं खा रहे हैं, तो आपके अंदर B12 की कमी हो जाएगी। और आपका परिवार इतने 22 साल 22 सालों से नेचुरल फूड पे रह रहा है और आपने कभी आज तक B12 संबंधी कोई भी समस्या किसी ने भी कभी महसूस की क्या, ये कुछ बताइए। सर जी मैं थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा, इसके लिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। मैंने ना 3 महीने तक तरबूज वाटरमेलन के जूस के ऊपर रहा था। मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, मैं 99 kg था। और बराबर, तो मैंने 3 महीने में 30 kg वेट कम किया था। तब मेरा जो B12 था वो 800 प्लस था। तब डॉक्टर ने बोला कि आपका जो मतलब हाई लेवल का B12 है, तो उसको अभी कम करने की दवाई। मैंने बोला कि कम ही नहीं करना है, मैं जो रॉ फूड के ऊपर पूरा वाटरमेलन, मतलब मैं समझ लो ना, तो 2 बार मैं जूस लेता था, तब भी मेरा B12 है वो 800 प्लस रहता था।
तो ऐसा तो मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई रॉ फूड से B12 कम नहीं होता है। हाँ नहीं, मतलब B12 जो है ये एक प्रकार का हॉक्स है, एक प्रकार से मुझे लगता है कि मेडिकल साइंस का अपना अंधापन है, या लोगों का एक प्रकार से भ्रम है जो मेडिकल साइंस ने उनको दे दिया है, और इसको लेकर लोग बड़े परेशान रहते हैं। क्योंकि रॉ फूड पे आने के बाद जनरली लोग क्या सोचते हैं, हमारा B12 कैसा होगा, और कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, ये सब और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। जबकि आपने देखा होगा कि आप इतने सालों से जी रहे हैं, आपका वेट वगैरह सबका बिल्कुल ऑलमोस्ट सबका नॉर्मल वेट है, सबका हीमोग्लोबिन बढ़िया है, और सबकी एनर्जी बहुत हायर लेवल पे है। क्योंकि कालू भाई को तो मैं देखता ही हूँ, एकदम बिल्कुल यंग लड़के की तरह फट भाग रहे होते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैं उनको बड़ोड़ा में मिला, इनके गुरुजी जो है श्री बीबी चौहान जी के साथ, और इतना बढ़िया प्रोग्राम था वहां पर, जो उनका जिसके लिए वो कार्यक्रम रखा गया था। तो बहुत अच्छी बात है। और कालू भाई, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, ये बताइए जरा सा। बस मेरा संदेश यही है, जो मुझे गुरुजी ओ के पास कुछ मिला है वो पूरी दुनिया में बांटने का है, और दवा बिना की दुनिया बनाने का है। इसीलिए हम उसमें जुड़ गए। सही बात है ना। हाँ। तो ये काम हमको करना है, और आप भी हम शिविर लगवाएंगे, उसमें आओ, हजारों लोग आएंगे, और हाँ। सबको ये रो फ्रूट खिलाएंगे, और आपको रेकी का जो प्रोग्राम करेंगे वो बताते रहेंगे। क्योंकि चौहान सर अकेला कितनी जगह पर पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा काम हमको आगे बढ़ाने का है। हाँ देखिए कालू भाई, हम लोगों ने तो रॉ फूड आज से 40-45 साल पहले शुरू किया था, और हम लोगों ने राज्यसभा लोकसभा के सारे मेंबरों को भी खिला दिया। हमने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए हमने, और मतलब राष्ट्रपति से लेकर हर एक प्रधानमंत्री तक को खिला दिया। लेकिन इतना जितना, जैसे कहते हैं ना कि एकदम जैसे एक आग ही लगा दी पूरे बोलते हैं ना पूरे जंगल में, उसी तरह आप लोगों ने ज्योति इतनी जबरदस्त जगाई, और खास करके बीबी चौहान जैसे महानुभावों ने, कि जिससे पूरे वर्ल्ड में जो है ना रॉ फूड का एक ऐसा मूवमेंट चल पड़ा कि जो लोगों को असंभव लगता था एक जमाने में कि यार रॉ फूड पे कैसे रहा जा सकता है। लेकिन मैं अभी बड़ौदा में जब आया, और मैंने आपके हजारों लोगों के अंदर एक मैंने देखा कि ये लोग जी रहे हैं, पालन कर रहे हैं, और इतने सख्ती से पालन कर रहे हैं कि कुक फूड का नाम ही उनके दिमाग में नहीं आता है। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि आज के इस युग में इतनी मतलब विश्वास के साथ जीना, ये बहुत ही वास्तव में कमाल की बात है। और आप लोगों को मैं वास्तव में तपस्वी कहूंगा कि आप लोग इतनी अच्छी साधना कर रहे हैं। तो मेरी बहुत बहुत आप सब लोगों को शुभकामना। और सारे हमारे चंद्रेश भाई से अभी मेरी कोई बात नहीं हुई, और क्या कहते हैं कि अभी में रसीला बहन जो है, इधर है। जैसे कहते हैं कि हर पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, तो डेफिनेटली रसीला बहन को ये मेरे ख्याल से जाता है, सारा श्रेय जाता है कि आज रसीला बहन क्या देखो ना, अपनी बहू रानियों को कितना प्यार से, कितना अच्छी तरह संभाल के उन्होंने रखा है, प्यार से रखा है, और खुद भी हस्बैंड को इतना कोऑपरेट कर रही है। देखिए आज हमारा भी जो परिवार है ना, जिसमें हमारे की डॉक्टर सविता और हम भी जो है, आज मैक्सिमम रॉ फूड रहने में, अगर डॉक्टर सविता मान लो ऐसे घर से आती जिसका खाने पीने का शौक होता, तो मेरा तो रॉ फूड का मूवमेंट करना ही मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता वास्तव में। सारी दिन लड़ाई चलती रहती है। तो रसीला बहन, आप तो मुझे पता है कि महिलाएं शक्ति ऐसी है कि जो पीछे तो रहती है लेकिन बोलती बहुत कम है। महिलाओं में ये सबसे बड़ी गुणवत्ता होती है। तो रसीला बहन, आप कुछ बोलना चाहोगी? कुछ बोलना चाहिए। नमस्कार। हाँ। अभी तो क्या एनडीएस में मैं पहले क्या बता दूं कि वो कालू भाई का दवाइयां है ना, मुझे नजर नहीं आते थे। पूरा टोपला भर के 3 टाइम दवाइयां लेते थे। तो मैं बोलती थी कि अभी तो छोटी उम्र है, तो बड़ी उम्र में तो इतना कितना काफी रहता है कि वो इतनी दवाई बढ़ जाती है ना। छोटी उम्र में ज्यादा दवाई लेते हैं तो बड़ी उम्र में तो ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं थोड़ा परेशानी लगती थी कि मैं क्या करूं। तो ये एनडीएस का ये बुक मिला, तो इसके पढ़ के हमको कच्चा व्यंजन शुरू किया। शुरू में तो 15 दिन में तो रिजल्ट तो मिला, उनका तो थोड़ा छूट गया सब दवाइयां। बाद में धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते गए, तो पूरा रॉ फ्रूट ऊपर आ गया।
तो उसके सब दवाइयां छूट गई, तो उसको अच्छा लगा, वो झूमने लगा कि मैं क्या करूं। तो बीवी चौहान को फोन किया कि हम तो ऐसे ये साधना की, हमने सफलता मिली, तो हम क्या करेंगे, तो क्या आगे बढ़ो और सबको बांटो कि ये हमारी दवा बिना दुनिया है, ये दवाइयां इसमें नहीं है, वो कच्चा व्यंजन खाइए और आप रोग भगाइए, वो दवाइयां बिल्कुल नहीं है। तो उनको पेम्पलेट सब छपा के वो पूरी गली गली में वो बांटने लगा। और सब एरिया में जाते हैं। तो मैं बोला कि अभी आप अकेले क्यों जाते हैं, वो क्या है कि आपको डर लगता है कि भाई कोई बोलेगा तो कि नहीं, मुझे तो भगवान मिल गया। इससे करके वो सब पैम्पलेट भेजा और सब दुनिया में अब अभी शुरू हुआ। क्या बात है, क्या बात है। अभी 5,000 लोगों का शिविर होता है, तभी रसीला बेन अकेले ही खाना बनाती है। हेल्पर 5,000 लोगों का खाना? हाँ, 5,000 लोगों का अकेले ही बनाती है। तो हमको भगवान ने एक अन्नपूर्णा ऐसी दे दी है, बहुत बढ़िया है। उसकी शक्ति में ताकत है अभी। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि आप एक बोला के विधानसभा में हमने खिलाया है, तो अभी उसको जरूरत है। हमने भोपाल विधानसभा में 10 दिन तक यही सबको खिलाया था। तो आप दिल्ली में एक ऐसा प्रोग्राम करो और हम आएंगे, सबको यही व्यंजन खिलाकर सबको अच्छे कर देंगे। तो बाद में पूरी दुनिया खा लेगी। हाँ, देखिए दोस्तों, कालू भाई के घर में जो मैंने चीजें खाई, जैसे आप कच्चा आलू नहीं खा सकते, कालू भाई ने मुझे कच्चा आलू बड़ा टेस्टी बना के खिला दिया। आप कच्ची भिंडी नहीं खा सकते, आप कच्ची जो टिंडली या क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट में। अभी कितने लोग जुड़े हैं ये जूम शिविर में? ये यूट्यूब लाइव जा रहा है, तो अभी मैं सबको आलू खाकर देखते रहेंगे आपको, आप हमेशा देखते रहेंगे आपको। नहीं, कच्चा आलू खाकर सबके सामने दिखाता हूँ कैसे खाया जाए। नहीं, हमको विश्वास है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेने के लिए गई है। नहीं, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि एक समय में ये जो जमीकंद थे, ये इतने मीठे थे कि शायद जरूरत पड़ती नहीं थी। आलू है। हाँ, तो ऐसे हमको तो कोई रेसिपी की जरूरत नहीं है, नए नए लोगों के लिए है, ऐसे ही हम खा लेते हैं। अच्छा, क्या बात है, आप तो बिल्कुल सेब की तरह खा रहे हैं इसको। देखो ये क्या है? कच्ची भिंडी? अच्छा, कच्ची मिर्ची है? नहीं, मिर्ची है, देखो। अच्छा, ये वो छोटा सा जो कुंदरू बोलते, क्या बोलते हैं? मिर्च। अच्छा, मिर्च है ये। अच्छा, पर ये कम तीखी होगी ये शायद। नहीं है, वो कच्चा ही है ऐसे। अच्छा भाई, आप ये लाल वाला है। अरे भाई, तुम तो खा तो यार रहे हो, मुझे लगता है कि लोगों के मुंह जल रहे होंगे सबके। तो ये हमारा खाना रहता है और हमको आनंद मिलता है। कहीं भी हम जाते हैं, कोई चिंता नहीं करते, हमारे साथ कुछ भोजन नहीं होता है, जो मिल जाता है वही हम ले लेते हैं। अच्छा, तो आप तो पूरी दुनिया घूमते हो, यात्रा पे रहते हो, तो आपको कभी भोजन की कोई दिक्कत होने का रास्ता ही मेरे ख्याल से खत्म ही हो गया आपके लिए तो। बिल्कुल कुछ नहीं रहती। हम अफ्रीका गए थे। हाँ, तो 10 दिन के लिए हमको बुलाया था और 4.5 महीने तक हमको वहाँ रुक दिया, केनिया और युगांडा में। हाँ, 35 शिविर मैंने लिया। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। हाँ, तभी मेरा ट्रांसलेशन हो जाता था और मेरी शिविर चल रही थी। 35 शिविर मैंने किया अफ्रीका में। हाँ, अब देखिए दोस्तों, समझने की बात क्या है कि एक अनपढ़ व्यक्ति जिन्होंने कभी ज्यादा पढ़ाई नहीं की, आज वो व्यक्ति जो है दुनिया को रास्ता बता रहा है और इतने शिविर लेकर लेक्चर दे रहे हैं उस विषय पे जिसके ऊपर बड़े बड़े डॉक्टर नहीं दे पाते हैं, और खुद डॉक्टर इनके पास भी आते हैं, इनके कैंप में, शिविर में बहुत सारे ज्वाइन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक जो आदमी जीवन का स्वाद खुद चख लेता है ना, वो खुद ही सबसे बड़ा दुनिया का ज्ञानी बन जाता है। तो इसीलिए पढ़ाई जरूर नहीं, नेचर को खूब पढ़ लिया आपने। घुट के पढ़ लिया नेचर को आपने। वो क्या है, अभी ये सब जो हम खाते हैं और हमारा घर में पहले से ही मेडिटेशन चल रहा है। सुबह में सब लोग मेडिटेशन करते हैं, रात को करते हैं। तो अपने आप अंदर से सब कुछ आ रहे हैं और हमको आनंद मिलता है, तो हम बांटते रहते हैं। और हमारा खाना सही हो गया है, तो हमको कोई जरूरत नहीं रहती है। मैं तो ये सूरज और चंद्रेश को भी बोलता हूँ कि बच्चे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप मत पढ़ाओ, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बुद्धिशाली बच्चा है दोनों कि उसके कोई ऐसा अच्छा है कि सब कुछ याद रह जाता है, हम बोलते हैं वो।
चंद्रेश, अच्छा कालू भाई, अभी हाँ। एक क्वेश्चन लोग और ज्यादा करते हैं कि इतने हाँ। पेस्टिसाइड होते हैं, इतना केमिकल होता है फल सब्जियों में, तो हम कैसे खाएं? तो आपको क्या लगता है फिर क्या करना चाहिए उन लोगों को? नहीं, हम 22 साल से खा रहे हैं, हमारी दवाइयाँ छूट गई है, लेकिन पेस्टिसाइड तो आते ही रहेंगे। तो उसके लिए हमको थोड़ा वो नमक वाला पानी में हम सफाई कर देते हैं और खा लेते हैं। अच्छा, बाद में मैं आपको बताऊं तो हमने एक अंगूर का शिविर रखा था नासिक में, फार्म में ही रखा था। तो हम 100 लोग वहां गए, दोपहर हो गया था, तो वहां पहुंचते पहुंचते समय 10 दिन का शिविर था। तो वहां सब लोग ने ये पेड़ से डायरेक्ट लेकर अंगूर खा लिया। तो वहां के खेडूत बोला कि उसमें बहुत दवाइयां है, लेकिन हमको कुछ हुआ ही नहीं, कभी हमने अंगूर धुला ही नहीं कहीं और क्या खाया। बात है। मैं लोगों को यही कहता हूँ कालू भाई कि हाँ। पेस्टिसाइड भी रहने दो, केमिकल भी रहने दो, उसमें जो लाइव एंजाइम्स हैं, जो प्राण तत्व है, वो शरीर को हाँ, चलाते हैं भाई, और शरीर में जाकर वो शरीर की शक्ति इतनी बढ़ा देगा कि वो सारे पेस्टिसाइड निकाल के खुद ही फेंक देगा। ये सबसे बड़ी बाकी बात होती उसको है। पकाकर तो हम मुर्दाल खुराक कर देते हैं, जला देते हैं, तो उसमें क्या होता है? कुछ नहीं हाँ, मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कालू भाई, एक बात और जो लोग कहते हैं कि जैसे ये बड़ा महंगा होता है, तो आपको क्या लगता है कि कालू भाई, क्योंकि अब आप भी जी रहे हैं, और आपको लगता है कि ये बहुत महंगा पड़ता है वास्तव में ऐसे? नहीं नहीं, ये लोग सब लोग क्या करते हैं, पकाया हुआ खाना खाने का है, इसीलिए सब लोग बोलते हैं। आज हमको 2 केला और 2 टमाटर, 1 खीरा काकड़ी, जो कुछ मिलता है वो 20-25 रुपये में हमारा खाना हो जाता है। क्या बात है। तो फिर वो और लोग उसमें तेल नहीं है, घी नहीं है, दूध नहीं है, गैस नहीं है, तो क्या खर्चा लगेगा? क्या बात है। देखिए, जब एक आदमी घर बसाता है तो हाँ। कितने पूरा बिग बाजार मोर वो सब ऐसे ग्रोसरी स्टोर में जा जाके कितने सामान लाता, बाप रे, तरह तरह के मसाले, गेहूं, चावल, दाल, ये वो, बहुत बहुत। भजिया, अरे बाप रे, पूरा घर उसको भरना पड़ता है। तो आप हाँ। कितने सौभाग्यशाली है कि आपको मोर भी जाना नहीं पड़ता, न बिग बाजार जाना पड़ता है, न कोई ग्रोसरी स्टोर में जाना पड़ता है। तो अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भाई जैसे इसमें जनरली लोग रॉ फूड के बारे में सोचते हैं कि ये बादाम काजू खाना पड़ता है इसलिए ये महंगा होता है। तो मैं उनको कहता हूँ भाई नारियल तिल मूंगफली खाओ जो सस्ते होते हैं। तो आपको क्या सर लगता है कि सर इसके बारे में मैं थोड़ा बोलूं? हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, इसके बारे में ऐसा हो सकता है कि जैसे कि सीजनल फ्रूट है, लोग बोलते हैं कि महंगा पड़ता है, जो सीजनल फ्रूट रहते हैं वो सही खाने का रहता है, वो सस्ता ही रहता है जब सीजन रहता है तब, हाँ, तो महंगा पड़ेगा ही नहीं। सही बात है। मैं भी ऐसे कहता हूँ कि सीजनल खाओ सीजनल ही खाना चाहिए और रीजनल खाओ। मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ वास्तव में उनको हमेशा। जी सर, और अपने सिटी में जो मिलता है वो ज्यादा खाना चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए कालू भाई के जिस तरह आपका परिवार इस तरह से जी रहा है, आज हमारा भी परिवार, आज डॉक्टर सविता जो है 65 के ऊपर जा रही है, मैं भी अभी 73 के ऊपर आसपास जा रहा हूँ। तो आज हमारे परिवार में हमारे बच्चे हैं, और सब जो है हमारे परिवार में भी न दवा, न रोग, न वैक्सीनेशन, न कोई प्रकार का कोई झंझट ही नहीं है, न मतलब इतना आरामदायक जीवन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने सुख दिया है, और आदमी ने अपने हाथों से दुख जो है ना अपने सर पे ले लिया, ऐसा लगता है वास्तव ले में। लिया है, खाना हाँ खाकर लिया है, हाँ। पकाया हुआ खाना खाकर लिया है हमने दुख। तो कालू भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सब सारे आप सभी लोगों का दक्षा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज बहन, हमारे क्या नाम, किरण, चंद्रेश, और और हमारे सूरज को भी, सबको बहुत और बहुत धन्यवाद। हमारे सबको खास, एक आप बोलते हैं तो मेरा नंबर दे दूं, किसी को जरूरत पड़े हाँ हाँ, पूछने का तो बिल्कुल मैं कालू बता भाई, दूं। आप अपना नंबर बताइए। हाँ, तो मेरा नंबर है 999794 70862। 70862। हाँ, फिर एक बार बोल दीजिए जरा, 799 99794 79794 हाँ 862 70862। तो हाँ, हाँ, और जो भी, हाँ कालू भाई से, हाँ हाँ, वो कर देंगे। और मेरा पूरा परिवार का नंबर मैंने तो दुनिया में दे दिया है। तो बहू का कभी कभी रात को सो नहीं सकती है, वो विदेश वाले का फोन आते रहते हैं, और सबके साथ बात करने का मैंने बताया है कि हम ऐसी सेवा करते हैं, तो कभी फोन साइलेंट मत करो, फोन ले लेने का और रिसीव करो और उसको जवाब अच्छी तरह से क्या दो। बात है, बहुत तपस्या, तप सेवा सुमिरन जो आपका स्लोगन है,
आप उसका पूरा भरपूर पालन करने को है। इसलिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई भी देता हूँ, और बहुत मैं आप जैसा परिवार और भी लोग आपसे प्रेरणा लेकर जो है इस गॉड मेड फूड पे आए हैं, और ये मैन मेड फूड से बचाव करें, और किचन में से महिलाओं को मुक्त करें। जो रसोई घर सोने का पिंजरा बन चुका है, उसे बाहर निकालकर उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो दक्षताएं हैं, वो उनको समाज में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें, ताकि महिलाएं अपनी शक्तियों का भरपूर उपयोग कर सकें, और साथ ही साथ हम दवाओं से, डॉक्टरों से, सबसे बचाव करके एक परम आनंद और परम स्वास्थ्य की अवस्था में जी सकें। बस ये भी हमारा ही उद्देश्य है। तो मैं आप सब परिवार को बहुत बहुत नमन करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ, और सारे दर्शकों को भी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जोड़ने के लिए धन्यवाद। ओके, बोल मानुष।